नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं पुनः एक बार फिर से आपके सामने एक नया प्रकरण समास प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूं। ध्यान देना बच्चों, समास शब्द की पहले मैं उत्पत्ति स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले समास शब्द में सम उपसर्ग लगता है और अस धातु के साथ में यदि घय प्रत्यय किया जाए तो फिर एक नया शब्द बनता है जिससे आप विदित हैं, परिचित हैं, समास। पहली बात, परीक्षा में भी पूछ लेता है, इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम। धातु कौन सी है? अस। और प्रत्यय कौन लगा? घय प्रत्यय, जिसका अशेष रहता है। इसका लोप होने के कारण समास शब्द हुआ। और इस बात को ध्यान रख लेना, इसका अर्थ होता है संक्षेप करना, संक्षिप्त करना, छोटा करना। पहली बात। आगे की ओर चलता हूं तो एक परिभाषा के लिए आपको एक सूत्र प्राप्त होता है। वह सूत्र का नाम है समसनम समासम। समसनम समासम, इसका अर्थ है, समसनम का अर्थ है वही संक्षेप करना, संक्षेप करना। अर्थात दो या दो से अधिक पदों को इकट्ठा करके संक्षिप्त रूप बना देना ही समास कहलाता है। समझ में आया होगा कि दो या दो से अधिक पद होते हैं, उनमें उनके मध्य में जो विभक्ति का लोप हो जाता है और लोप होने के बाद में सीधा संक्षिप्त रूप आपको आ जाता है। जैसे आपको बता दूं, कृष्णस्य पुत्रः, ये समास विग्रह है। इसको संक्षिप्त किस तरह करना है? कृष्ण पुत्रः। संक्षिप्त रूप हुआ ये, संक्षिप्त बना कृष्णस्य पुत्रः, कृष्ण का पुत्र, और संक्षिप्त रूप बना कृष्ण पुत्र। पहली बात। अब आगे चलता हूं आपके लिए समास के प्रकार। समास के प्रकार अथवा भेद। जब इस बात पर आप पहुंच जाते हो बच्चों, तो सदैव ही विद्वानों के अंदर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। मतभेद क्या होता है? कोई विद्वान इसे चतुर्धा 4 प्रकार का बताता है, कोई पंचधा 5 प्रकार का बताता है, और कोई षडधा 6 प्रकार के बताता है। लेकिन एक बात जरूर है कि आपको यह प्रतियोगिता में अभी तक बिल्कुल ना पूछा गया सवाल है, नहीं पूछा है। जहां मतैक्य नहीं होता, जिस बिंदु पर शिक्षण पर मतैक्य नहीं होता है, ऐसे प्रश्न का आना लगभग ना के बराबर। लेकिन मैं आपको यहां लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जहां लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके भेद या प्रकार दिए हुए हैं, उन्हें मैं स्पष्ट करता हूं। सबसे पहले इस ग्रंथ के अंदर एक समास दे रखा है आपको, केवल समास। नंबर 2 आता है आपका अव्ययीभाव समास। नंबर 3 आता है आपका तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में ही आपको इसका मिलता है, आप बता देता हूं, कर्मधारय। कर्म धारय समास मिलता है,
कर्म धारय, और दूसरा इसमें ही मिलता है आपको द्विगु समास। चौथे स्थान पर आपका मिलता है यहां बहुव्रीहि समास, और अंत में 5वें नंबर पर मिलता है आपको द्वंद्व समास। इस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासों के कितने प्रकार बन गए बच्चों? पंचधा। कितने प्रकार बनते हैं? 5 प्रकार। एक एक बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फिलहाल में जो केवल समास है, संक्षिप्त है, जैसे कि कारकों में षष्ठी शेषे के अनुसार जो कुछ बच गया था, इन चारों समासों से जो कुछ बच गया था, जिसकी चर्चा नहीं हुई थी, वहां केवल समास को मैं सबसे अंत में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अव्यय भाव क्रम से चलता हूं, अव्यय भाव समास समझाने वाला हूं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अव्यय भाव की चर्चा। अव्यय भाव की चर्चा में सबसे पहला सूत्र आता है आपका प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यय भाव। तो इसका मतलब इस सूत्र को सुनते ही आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आएगा, पूर्व और पर ये क्या है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक समास में पूर्व पद यानी कहने का मतलब है, संक्षिप्त किया है तो कहने का भाव है 2 अथवा 2 से अधिक पद हैं, तभी तो उन 2 या 2 से अधिक पदों को हमने संक्षिप्त किया है, छोटा रूप बनाया है। जैसे कि मैंने अभी पूर्व में आपको क्षण भर पहले आपको उदाहरण दिया, कृष्णस्य पुत्रः, तो 2 पद थे, एक कृष्ण था और एक पुत्र था। तो यहाँ जो पूर्व पद है वो कौन सा है और पर पद है वो कौन सा है? तो यहाँ देख लेना, पद होते हैं, 2 पद होते हैं, यहाँ 1 पद और यहाँ 2 पद। तो यहाँ जो पूर्व पद है, पूर्व का मतलब जो पहले आने वाला पद है उसे हम पूर्व पद कहते हैं या पहला पद कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम उत्तर पद या बाद वाला पद इस प्रकार कहते हैं। अच्छी तरह देख लेना, इस तरह से, एक तरह से ये मुख, कहने का मतलब मुख ऊपरा पहले, सबसे पहले भाग, और ये एक तरह से पूंछ। हमें 2 स्थितियों का ध्यान रखना है, मुख और पूंछ। कहने का मतलब मुख के रूप में पूर्व पद होगा और उत्तर पद पूंछ के रूप में होगा। हमें अब क्या करना है, ये जो मुख पक्ष है, ये मुख पक्ष है, यह है ही जो पूर्व पद है, यह कौन होता है बच्चों इस समास में? प्रधान या मुख्य होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे समझाने का प्रयास करता हूं, जैसे उपरामम। उपरामम कौन सा पद है? ध्यान रखना बच्चों, ये रामम पद है और एक है उपपद है, एक उप और यहाँ रामम है। अब ध्यान देना, आपको ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें मुख्य राम है या उप है। उप का सदैव भी समीप अर्थ में प्रयोग किया जाता है, नजदीक। अब ध्यान देना, राम के समीप मुख्य कौन सा बना? राम नहीं है, यहां मुख्य राम नहीं है, जो राम के पास बैठा हुआ है। कहने का भाव उदाहरण के माध्यम से ये समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट ही समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा उपरामम, इसको बढ़ा देता हूं, कृष्ण है अस्ति, समझ में आ जाएगा। उपरामम, राम के पास कृष्ण है अस्ति, कृष्ण है। तो थोड़ी देर के लिए जो ये समझाना चाह रहा हूं मैं, यहां राम और उप, मुख्य कौन सा बना? उप है। कहने का मतलब राम के पास में कौन है? कृष्ण है। तो यहां मुख्य कौन हुआ? कृष्ण का रूप कौन हुआ? उप। कहने का मतलब पास, तो राम के पास। तो यहाँ ये जो उप है यह कौन होता है बेटा? मुख्य होता है। जो यहाँ ये बात आ रही है कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान है अव्यय भाव, जो पहला पद होता है वह मुख्य होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस समास का अध्ययन करने से पहले आपको
एक बात जरूर ध्यान लेनी चाहिए, ये जो समास है अव्ययभाव समास होता है, यह नपुंसक लिंग के और एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान दे लेना बच्चों कि यह अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग के सदैव ही एक वचन में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इससे बनने वाले शब्द जो शब्द होते हैं वे सदैव ही अव्यय होते हैं। इससे बनने वाले शब्द सदैव अव्यय माने जाते हैं। अव्यय अर्थात जो कभी भी कर्ता क्रिया वचन लिंग आधार पर कभी बदलते नहीं हैं। तो इसमें पहला पद कोई अव्यय भी आ सकता है और कोई उपसर्ग भी आ सकता है। अब उपसर्ग की बात चलती है, अव्यय भी तो आप जानते हैं उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, 22 होते हैं। आपने अच्छी तरह देखे होंगे, प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, भी, आम, इस तरह से इनकी संख्या संस्कृत में 22 मानी गई है। इन 22 उपसर्गों में से आ सकता है अथवा कोई अव्यय भी आ सकता है। अव्यय जानते हैं, जैसे यथा है, यथा का प्रयोग आप यहां देखने को मिलेगा। इसलिए अब देखते हैं सबसे पहले विभक्ति अर्थ में, सबसे पहले ये 16 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले विभक्ति अर्थ में। अब ध्यान रखना, जो मैंने ये लिखा है इस अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? विभक्ति अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समास विग्रह करते समय ध्यान रखना, सप्तमी विभक्ति एक वचन में ही लिखकर अंत में क्या जोड़ देते हैं बच्चों? इति शब्द लगा देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। 3 चीजें ध्यान रखना, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है और अंत में क्या जोड़ना है। इन 3 चीजों को याद रख लेंगे, अव्ययभाव कंप्लीट रहेगा, बिल्कुल कभी भी आप भूलेंगे नहीं। किस उपसर्ग का प्रयोग करना है, दूसरी बात किस विभक्ति का प्रयोग करना है और अंत में कौन सा शब्द जोड़ना है, जो कि इस विवरण में तीनों चीजें हैं। किस उपसर्ग का प्रयोग करना है? अधि का करना है। और दूसरी बात आ रही है, समास विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति लगानी है? सप्तमी विभक्ति लगानी है। और अंत में कौन सा शब्द जोड़ना है? इति शब्द जोड़ना है। ध्यान देना, समस्त पद है अधिरागम, अधि लगा हुआ है, उपसर्ग है। हमें क्या करना है? मूल शब्द में, यहाँ मूल शब्द देख लेना बच्चों, यहाँ मूल शब्द है रामम। इस राम मूल शब्द में हमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है, जो कि रामे लिखा हुआ है। और लास्ट में मैंने लिख दिया इति शब्द, उसके बाद जोड़ देना है इति, रामेति। समास विग्रह हुआ रामेति। ऐसे अधि कृष्णम, तो मूल शब्द कौन सा है? कृष्ण है। कृष्ण में ही सप्तमी लगाई, कृष्णे, जोड़ना क्या? इति। इस तरह से अधि हरिम, हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति लगानी है। हरौ शब्द आता है सप्तमी के एक वचन में, इति लगा दिया, हरौ इति। अधि गुरुम, गुरु शब्द जो मूल शब्द है इसमें ही सप्तमी विभक्ति लगानी, गुरौ, और इसके बाद इति शब्द जोड़ना है। अधि रमम, इस रमम शब्द है ये रमा का है बच्चों, और रमा में ही सप्तमी लगाएंगे, रमायाम शब्द बनता है और इति। इस प्रकार से विभक्ति अर्थ आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, अगले नंबर 2 पर आती है समीप अर्थ में। समीप अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उप का मतलब समीप होता है, और समास विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करके अंत में समीपम शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि यह समस्त पद लिखा हुआ है उपगंगम। अब मैंने अभी बताया षष्ठी विभक्ति एक वचन लगाना है, मूल शब्द कौन सा है? गंगम। गंगम शब्द है, मैं पहले ही बता चुका हूं, यह अव्ययभाव समास होता है, सदैव ही नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। या गंगम शब्द नपुंसक लिंग के एक वचन में, इसलिए इस गंगम शब्द मूल शब्द में ही षष्ठी लगा देंगे तो क्या बनता है बच्चों? गंगाया, विसर्ग लगते हैं, और समीपम। इस तरह से उपरामम, षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, रामस्य समीपम। जैसे उपकृष्णम है, कृष्ण जो मूल शब्द है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, कृष्णस्य समीपम। जैसे उपरमम है, उपरमम है, रमा शब्द है मूल शब्द, इसमें ही षष्ठी लगाइए, रमाया समीपम। अगले चलते हैं बच्चों, तीसरे नंबर पर चलते हैं समृद्धि अर्थ में।
समृद्धि अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मैं पहले से बता रहा हूँ, 3 बातें याद रखनी है। उपसर्ग कौन सा लगता है समस्त पद में, और समास विग्रह करने पर उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी और अंत में कौन सा शब्द जुड़ेगा, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति एक वचन अथवा बहुवचन का प्रयोग करके अंत में कौन सा शब्द जोड़ देना है बच्चों, समृद्धि शब्द जोड़ देना है। जैसे कि समस्त पद के नीचे लिखा है सुविप्रम, विप्रम अर्थात विप्र ब्राह्मण, इसलिए इस विप्रम शब्द में मूल शब्द में ही बहुवचन लगा देंगे, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगाएंगे, विप्राणाम और समृद्धि शब्द जोड़ना है। इसलिए सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि, और ऐसे ही सुछत्रम है, छत्रम क्षत्रिय, छत्राणाम समृद्धि, समृद्धि का अर्थ है वैभवशाली। इस तरह से आपके ये 3 हुए। अगला चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। चौथे नंबर पर आता है हमारा व्यर्थी। व्यर्थी का अर्थ होता है बच्चों नाश अर्थ, जिसका नाश हो जाए, इस तरह के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है बच्चों, इसमें दुष् अथवा दुर दोनों ही बुरा अर्थ निकालते हैं। ये दोनों ही उपसर्ग बुरा अर्थ निकालते हैं, या दुष्ट या दुर दोनों उपसर्ग में से कोई सा भी आ सकता है, प्रयोग किया जाएगा। अब बात ध्यान देने की है, समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखकर समास बनाया जाएगा, और अंत में कौन सा शब्द जोड़ना है बच्चों, व्यर्थी शब्द जोड़ देते हैं। जो है उस अर्थ वाले को उस अर्थ में व्यर्थी शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि समझ पद है दुर्यवनम, यवन मूल शब्द क्या है बच्चों, यवन, यानी यवन, यवनों का, और व्यर्थी शब्द जोड़ना है। अंत में लिखा हुआ है यवना नाम व्यर्थी, यवनों का नाश हो। दुर्हुणम, ये हुण जाति थी, ये हुण जाति थी, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, इतिहास में। हुण शब्द मूल है, इसे हुणा नाम व्यर्थी। ऐसे ही मैं आगे बताता हूँ, दुश्चोलम चोल जाति थी, तो चोला नाम व्यर्थी, और दुष्सकम ये सक जाती थी, सका नाम व्यर्थी। इस तरह से ये व्यर्थी अर्थ है। और आगे 5वें नंबर पर आता है अभाव अर्थ में, कोई वस्तु का अभाव हो जाए, ऐसे अर्थ में निस अथवा निर दोनों में से कोई सा भी उपसर्ग का प्रयोग हम कर सकते हैं, और विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अंत में अभाव शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि समस्त पद के लिखा हुआ है निर्जनम, यहाँ मूल शब्द आया है जन, मनुष्य प्राणी, तो निर्जनम का अर्थ है जना नाम अभाव। जैसे अगला उदाहरण दिया है निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, अर्थात मक्खियों का अभाव। अब देखिए बच्चों 6वें नंबर पर आता है अत्यय। अत्यय का अर्थ आप जानते हैं अधिकता के अर्थ में, यदि किसी चीज की अधिकता हो जाए तो भी वहां अव्ययभाव समास होता है। इसमें ध्यान रखना बच्चों, अति उपसर्ग का प्रयोग होगा, और समास विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति में लिख करके अंत में अत्यय शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि समस्त पद के नीचे लिखा हुआ है अति शीतम, शीत सर्दी की अधिकता, इसलिए शीतम मूल शब्द में षष्ठी लगाने पर शीतस्य और अत्यय माने अधिक, अधिकता। आगे अति हिमम, हिमस्य अत्यय, और जैसे ही अति ग्रीष्मम, ग्रीष्मस्य अत्यय गर्मी की अधिकता। ऐसे ही अति धनम, धनस्य अत्यय, धनस्य अत्यय धन की अधिकता। अति गर्भम, गर्भ या घमंड या गर्भस्य अत्यय, अति यौवनम, यौवनस्य अत्यय। इस प्रकार से अत्यय अर्थ में आता है, और 7वें क्रम पर होता है असंप्रति के योग में, अनुचित के योग में। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी अति उपसर्ग का प्रयोग है और इसमें भी अति उपसर्ग का प्रयोग है। आगे मैं आपको निर्देश दूंगा, विशेष निर्देश दे दूंगा, समझा दूंगा कहाँ किस जगह पर कौन सा अति शब्द का प्रयोग करना है, किसके साथ करना है। अति उपसर्ग का प्रयोग होगा समास विग्रह करने पर। ध्यान रखना बच्चों, इसमें मूल शब्द में कौन सी लगेगी, पहली बार आई है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होना है। अब तक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते चले आ रहे थे, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके कौन सा शब्द लिखना है अंत में, संप्रति न युज्यते शब्द जोड़ देना है। जैसे कि समस्त पद है अति रोदनम, यहाँ रोदनम शब्द मूल है, इसमें ही प्रथमा लगानी है, रोदनम संप्रति न युज्यते। जैसे अति निद्रम,
निद्रा संप्रति न युज्यते। जैसे ही अति पठनम पठनम संप्रति न युज्यते, जैसे अति हसनम हसनम संप्रति न युज्यते, जैसे अति धावनम धावनम संप्रति न युज्यते। इस प्रकार से आपको मैंने असंप्रति के योग में भी बताया। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने अभी अभी आपको अति उपसर्ग के साथ संप्रति न युज्यते और अत्यय दोनों अर्थों को स्पष्ट किया। अब यहाँ इनका निर्देश, विशेष निर्देश में ध्यान रखने का बच्चों, यदि अति उपसर्ग के साथ में कोई संज्ञा हो, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यदि ऐसा नाम, व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का नाम आ जाए, स्थान का नाम आ जाए, तो वहां सदैव किसका प्रयोग करना है बच्चों? अत्यय का उपयोग करना, अत्यय शब्द लगाना। और यदि अति उपसर्ग के साथ में यदि कोई धातु क्रिया, धातु जानते हैं, जैसे पठ धातु है इसके, रुद धातु है इसके, हस धातु है इसके, ये सब धातु है, इनको क्रिया बोलते हैं। यदि ऐसा आ जाए तो वहां सदैव संप्रति न युज्यते शब्द लगाया जाएगा। ठीक। अब देखिए बच्चों, 8वें क्रम पर आता है शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में। इसमें इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ये अव्यय बोल रहा हूं बच्चों, इति अव्यय, उपसर्ग में इति अव्यय का प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह करने पर ध्यान रखना, प्रथमा विभक्ति लगाकर ये शब्द अंत में जोड़ना है, शब्दस्य प्रादुर्भावः, यह शब्द जोड़ना है। जैसे समस्त पद में इति रामम लगा हुआ है, मैंने अभी अभी बताया था, इति अव्यय का प्रयोग करना है, इति रामम या इति अव्यय का प्रयोग करना है। लेकिन मूल शब्द में प्रथमा, ध्यान रखना, मूल शब्द में प्रथमा व्यक्ति लगाकर शब्द से प्रादुर्भाव शब्द जोड़ते हैं। राम है शब्द से प्रादुर्भाव। इस तरह से इति हरिम है तो हरि शब्द से प्रादुर्भाव। आगे चलता हूं बच्चों, 9वें क्रम पर पश्चात अर्थ में भी अब अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया जाता है और इसमें ध्यान रखना अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो ध्यान रखना षष्ठी एक वचन का प्रयोग करके अंत में पश्चात शब्द जोड़ देते हैं। जैसे समस्त पद में अनु विष्णु, तो षष्ठी लगाने पर क्या हुआ? विष्णु पश्चात। जैसे अनु हरि, हरे ये शब्द है षष्ठी का ही है, हरे पीछे विसर्ग लगा हुआ है, हरे पश्चात। इस प्रकार से ये। अब देखिए बच्चों, 10वें क्रम पर आता है अनतिक्रम्य अर्थ में। इसमें ध्यान रखना यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से अव्यय का? यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब समास विग्रह करते हैं तो उस मूल शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके अंत में अनतिक्रम्य शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि समस्त पद में यथाशक्ति, इसको हम द्वितीय विभक्ति में, शक्ति मूल शब्द है, इसको द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे तो शक्तिम शब्द बनता है, शक्तिम अनतिक्रम्य। जैसे यथागति, गतिम अनतिक्रम्य। इसी तरह से यथा योग्य, योग्यताम अनतिक्रम्य। आगे चलता हूं 11वें क्रम पर दीप्सा अर्थ। दीप्सा होती है आवृत्ति, बार बार आवृत्ति, तो दीप्सा, इसमें प्रति, ध्यान रखना, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और समास विग्रह करने पर मूल शब्द को ही हम 2 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख करके अंत में प्रति शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि समस्त पद है प्रति ग्रामम, ये जो मूल शब्द है इसको ही 2 बार लिखना है, ग्रामम ग्रामम प्रति। इसी तरह से प्रतिदिनम, जो मूल शब्द है दिन, दिनम दिनम प्रति। इस प्रकार से 12वें क्रम पर लिए चलता हूं आपको योग्यता अर्थ में। इस अर्थ में अर्थात योग्यता अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय मूल शब्द को षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखकर योग्यम शब्द जोड़ देते हैं। अब आपके सामने यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि अनु के साथ में पहले भी आया था, जहां अनु विष्णु लिखा हुआ था, अनु का उपयोग हो चुका है, अनु उपसर्ग का प्रयोग पहले भी बताया था और दूसरा भी इस जगह पर आया है, योग्यता अर्थ में भी आया है। तो जैसे कि यहाँ समस्त पद है अनुरूपम, रूपक से योग्यम। आगे अगला है अनुकूलम, कूलस्य योग्यम। जैसे अनुगुणम, गुणस्य योग्यम और अनुसुखम, सुखस्य योग्यम। अब जब अनु उपसर्ग का
यदि 2 बार प्रयोग हुआ है तो हम कैसे पहचाने कि ये पश्चात अर्थ में होगा अथवा योग्यता अर्थ में होगा। इसके लिए मैंने आपको नीचे विशेष निर्देश में बताया है, यदि अनु के साथ में व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाए तो वहां हमेशा ही बच्चों पश्चात शब्द जोड़ना है। आपको वहां क्या जोड़ना है? पश्चात शब्द। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे पहला ही उदाहरण है जो मैंने बताया है, अनु विष्णु, तो यहाँ विष्णु शब्द है क्या है बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसके पीछे पश्चात शब्द जोड़ा जाता है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात है, यदि अनु उपसर्ग के साथ में जातिवाचक हो अथवा भाववाचक संज्ञा आ जाए तो वहां पश्चात ना जोड़ना, उस जगह पर कौन सा शब्द जोड़ा जाएगा? योग्यम शब्द जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ स्पष्ट किया है अनुरूपम, तो ये रूप शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा गिनी जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। इसलिए यहाँ क्या है? रूप से योग्यम शब्द जोड़ा गया। अब देखिए बच्चों, इन अव्यय और उपसर्गों का ये अंतिम ध्यान रख लेना। युगपत अर्थ में, युगपत का अर्थ होता है बेटा साथ साथ। देखना, इसमें ध्यान रखना, सा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा अव्यय आता है प्रयोग में? सा अव्यय आता है। और यदि विग्रह करते हैं तो उस विग्रह करते समय मूल शब्द को तृतीया विभक्ति एक वचन में लिखकर, तृतीया विभक्ति एक वचन में लिखकर अंत में युगपत शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कि समस्त पद में सपरिवार, अब ये परिवार शब्द है, ये मूल शब्द है, इसी को तृतीया में लिखेंगे तो परिवारेण, और शब्द जोड़ना है युगपत। जैसे सचक्रम, चक्रेण युगपत। जैसे सजन्म, अब जन्म शब्द मूल है तो इसके जब तृतीया विभक्ति में चलाएंगे तो जन्मना शब्द बनता है, जन्मना युगपत। सविद्या भी है तो विद्या तृतीया में चलते हैं, लतया के अनुसार विद्या युगपत। इस प्रकार से आपका ये यहाँ अंत में है। अब आगे मैं आपके लिए थोड़ा सा एक सूत्र और बता देता हूँ जो अति आवश्यक रूप से आपको उसका पठन करना आवश्यक है। अब देखिए बच्चों, अव्यय भाव समास में यह विशेष रूप से आता है। प्रतियोगिता की परीक्षाओं में, रीट आदि में ये विशेष रूप से आने वाला है, क्योंकि इस जगह पर यह जो नियम है, सूत्र है, भ्रमित करने वाला है। आप आगे जब मैं समासों की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा तो आप एक द्विगु समास भी पढ़ेंगे। उस द्विगु समास की जो परिभाषा है, उसका जो भाव है, वह कहता है कि पहले कोई संख्यावाची शब्द हो तो वहां द्विगु समास हो जाता है। लेकिन यहाँ भी संख्यावाची शब्द है। नदी बीज सूत्र के आधार पर देखेंगे कि यदि नदीवाचक शब्द के साथ में संख्यावाची शब्द आ जाए, पहले कोई संख्यावाची शब्द हो और उसके बाद में कोई नदी, कोई भी नदी हो, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदी हो उसका नाम आ जाए तो वहां नदीवाची शब्द समाहार शब्द से प्रदर्शित होता है, अर्थात उसमें समाहार शब्द लगा देते हैं। अतः वहां अव्यय भाव ही समास माना जाएगा। उस जगह पर द्विगु समास ना होके अव्यय भाव समास माना जाएगा। जैसे कि समस्त पद में द्वियमुनम शब्द लिखा हुआ है मैंने, तो वहां समास विग्रह करेंगे तो द्वयो यमुनयो समाहारः, अर्थात 2 यमुनाओं का समूह। आगे का उदाहरण है पंचगंगम, समास विग्रह करेंगे पंचानाम गंगानाम समाहार है, 5 गंगाओं का समूह। सप्त गोदावरम, सप्तानाम गोदावरी नाम समाहारः, 7 गोदावरियों का समूह। और अंत में सप्तगंगम, सप्तानाम गंगानाम समाहार, 7 गंगाओं का समूह। इस प्रकार से यहाँ आपकी जो समास प्रकरण है उसमें अव्यय भाव समास को मैंने प्रदर्शित करके बताया है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वंदे प्रणमामि।